धड़ से अलग गर्दन, दिल में घोंपा चाकू और काट दिए हाथ। सौरभ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दिल दहला देने वाले कई खुलासे हुए हैं। आज उन तमाम खुलासों को हम आपको बताने जा रहे हैं। हैवानियत की नई परतें खुली हैं, जिसे सुनकर और देखकर किसी का भी कलेजा कांप जाएगा। देखिए हमारी रिपोर्ट। मेरठ में सौरभ राजपूत हत्याकांड में हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। रविवार को भी इस सनसनीखेज हत्याकांड में कई खुलासे हुए, जिसमें कातिल मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला की बर्बरता की कहानी शव पर लिखे जख्म को बयां कर रही थी। इस पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भी इस खौफनाक हत्याकांड पर अपनी मुहर लगा दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक हत्यारोपियों ने सौरभ के शरीर के कई टुकड़े किए, जिसमें उसकी गर्दन को धारदार हथियार से धड़ से अलग की गई। साथ ही सौरभ के सीने में धारदार हथियार से एक के बाद एक 3 वार भी किए गए थे। इतना ही नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक हत्यारोपियों ने सौरभ की दोनों कलाइयों को भी काट कर अलग कर दिया था। सौरभ की एक आंख खुली, एक बंद थी और शरीर के कई हिस्से सीमेंट में गल चुके थे। साथ ही कान, जबड़े और ठोड़ी के पास गहरे घाव के निशान थे। सौरभ की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो आ चुकी है। डॉक्टरों द्वारा 3 चोटें अंकित की गई हैं, जो लेफ्ट चेस्ट पे निपल के नीचे है, चाकू द्वारा इंसाइज्ड वुंड है, और इसके अलावा जो गले पे इन्होंने काटने का प्रयास किया तो उसकी चोट के निशान है, कलाइयों पर चोट के निशान है, वो डॉक्टर द्वारा उसमें अंकित किया गया है। इसके अलावा जो नेचुरल डिके बॉडी का 13-14 दिन पुरानी बॉडी हो चुकी थी, उसका डॉक्टरों द्वारा उसमें अंकित किया गया है। जो उसके कपड़े थे उस पर सीमेंट लग चुका था, तो वो उन्होंने मेंशन किया है उसमें। साथ साथ जो बॉडी भी थोड़ी बहुत खरोंचे थी और उसका उन्होंने मेंशन किया है। इसके अलावा जो कॉज ऑफ डेथ है, तो डॉक्टरों द्वारा बताया गया है कि वो शॉक एंड हेमरेज है ड्यू टू एंटीमॉर्टम इंजरीज। मतलब जो उस समय वो जिंदा थे और कहीं ना कहीं जो उन पे वार किए गए उससे उनकी मृत्यु हुई है। उधर सौरभ राजपूत की हत्या के आरोप में मेरठ जेल में बंद मुस्कान ने सरकारी वकील की मांग की है। मेरठ जेल अधीक्षक से मुस्कान ने केस लड़ने के लिए सरकारी वकील दिलाने की गुहार लगाई है। जेल अधीक्षक के मुताबिक मुस्कान ने परिवार की नाराजगी का हवाला देते हुए सरकारी वकील की मांग की है। देखिए, जब भी कोई बंदी आता है तो वो उसको सुरक्षा की दृष्टि से हम लोग और बंदियों से थोड़ा सा पृथक रखते हैं, लेकिन नए बंदियों की बैरक में रखते हैं। कल उसने इच्छा जाहिर की थी कि मैं सुपरिंटेंडेंट साहब से मिलना चाहती हूँ। मेरे पास संदेश आया, मैंने उसको बुलवाया, तो उसने ये कहा है कि मेरे घर वाले मुझसे नाराज़ हैं और वो मेरा मुकदमा नहीं लड़ेंगे, अतः मैं अपना मुकदमा लड़ने के लिए चाहती हूँ कि मुझे एक सरकारी वकील दिया जाए। मैं बताना चाहता हूँ कि ये कारागारों में सुधार के तहत ये हमारा कर्तव्य है और बंदी का अधिकार है कि यदि कोई बंदी सरकारी वकील मांगता है, निजी वकील उसके पास नहीं है, तो हमें देना होता है। इसी के तहत हम उसका प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय को अग्रसारित कर रहे हैं। इस हत्याकांड के खुलासे में एक कड़ी और जुड़ी, जिसमें क्रिकेट में सट्टा लगाने की बात भी सामने आई। बताया जा रहा है कि सौरभ मुस्कान को जो पैसा भेजता था, मुस्कान उसे साहिल को ट्रांसफर कर देती थी, जिसे साहिल क्रिकेट में सट्टा लगाता था। साहिल क्रिकेट में पैसे लगाकर रकम जीतता था और इन रुपयों से दोनों मौज मस्ती करते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मेरठ में सौरभ राजपूत मर्डर केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है। सौरभ के सीने में चाकू